हेलो अस्सलाम वालेकुम गुडन ताक वॉइस ऑफ जर्मनी की उर्दू सर्विस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सुदस मुस्तकीम। नाज़रीन, हालात हज़रा के आज के प्रोग्राम में जो मौजू आपके साथ शेयर करेंगे वो है जनाब चीनी का। जी बिल्कुल, मीठी सी चीनी के बारे में कुछ शेयर करेंगे। कड़वे सच किस चीज़ ने बना रखा है इसको हॉट टॉपिक, न सिर्फ आज बल्कि गुज़श्ता 2 हफ्तों से आपके साथ शेयर करेंगे कि आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बनी गाला में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ जिसकी वजह से शुगर क्राइसिस जो है वो आज सुर्खियों और हेडलाइंस की जीनत बना रहा। जी बिल्कुल, 2 हफ्ते कबल काबीना को एक शुगर क्राइसिस से मुतालिक तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट मौसूल हुई थी, जिसके बाद हंगामी बुनियादों पर एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया और इसके बाद शुगर क्राइसिस जो है वो मंजर आम पर आया। वैसे तो शुगर क्राइसिस हमेशा से ही गाहे भगाहे जो है वो किसी ना किसी सूरत में सामने आते रहते हैं क्राइसिस की सूरत में, लेकिन 2 हफ्ते से जो है इस पर हुकूमत ज़रा संजीदगी से नोटिस ले रही है। उसके बाद हंगामी बुनियादों पर जो है एक इजलास का इनेकाद किया गया जिसमें शुगर मिल्स के मालिकान को मदऊ किया गया। शुगर मिल्स के मालिकान तो नहीं आए, अलबत्ता उन्होंने अपने डायरेक्टर्स को भेज दिया, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा असद उमर जो कि एक बहुत ही काबिल इज़्ज़त बड़ा नाम है हुकूमत में, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का रिकॉर्ड और वफाकी वज़रा रज़ा दाऊद का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा बहुत सारे डायरेक्टर्स का शुगर मिल से मुतालिक जो है बयान रिकॉर्ड किए गए। आज के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शुगर स्कैंडल से मुतल्लिक़ अफराद के बारे में फ़ौजदारी मुकदमा दायर करने का हुक्म दिया। इस हवाले से उन्होंने अपने मुआविन ख़ुसूसी शहज़ाद अकबर साहब को भरपूर एक्शन लेने के बारे कहा, यानी कि किसी का लिहाज नहीं किया जाएगा। ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए कि कोई भी मुक़द्दस गाय नहीं है, यानी किसी का भी लिहाज ना किया जाए। और इसके अलावा सब्सिडी देने वाले और एक्सपोर्ट करने वाले भी जो है वो जवाबदेह होंगे, उनसे भी जवाब तलब किया जाएगा कि क्यों इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क में क्यों ऐसी बात सामने आती है जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों क्यों किए जाते हैं, कि ये जवाब क्यों सामने आता है जनाब कि चीनी का फुकदान हो गया, चीनी की कमी हो गई है और बाहर से जो वो चीनी मंगवाई जाए। और इसके अलावा जनाब सब्सिडी जो ज़रूरत से ज़्यादा दी जाती है, ऐसे लोग कौन हैं जो कि ये सिर्फ ऑर्डर देते हैं और ना सिर्फ ये ऑर्डर देते हैं बल्कि ऐसा करते भी हैं। सो पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और इसके बारे में ऐसे कहना है जनाब, गन्ने की पैदावार के बारे में, चीनी के बारे में ऐसी बात करना हमारे मुल्क के इमेज को इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो काफ़ी ख़राब करता है। तो अपने मुल्क की पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग के लिए ना सिर्फ ये बहुत ज़रूरी है कि चीनी के फुकदान की खबरें जो हैं, र्यूमर्स जो हैं, इनमें कहाँ तक सदाकत है, इस पर तहकीकाती कमीशन को बुलाया जाए, बिठाया जाए और इसकी मुकम्मल इंक्वायरी की जाए, बल्कि पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग के लिए भी इस हवाले से काम किया जाए। और पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग के साथ आवाम को क्या क्या इससे रिलीफ मिल सकता है। चीनी एक बुनियादी ज़रूरत है और जब सब्सिडी देने की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा मुनाफाखोर जो हैं वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। पर किलो चीनी के हिसाब से जो कि एक रेशो बनती है, वो 40 रुपये पर किलो चीनी जो है उसकी कॉस्ट आती है। अगर हिसाब लगाया जाए तो 1 किलो चीनी की कॉस्ट जो है वो 40 रुपये आती है, लेकिन अगर बाज़ार में चीनी ख़रीदने जाया जाए तो 80 से 90 रुपये किलो जो है वो इसकी कीमत होती है। यानी कि शुगर मालिकान को 10-20 रुपये का प्रॉफिट लगता ही नहीं है। 40 रुपये की चीनी पर किलो के हिसाब से वो 80-90 रुपये किलो तक मिलती है और इसके अलावा सब्सिडी इसके अलावा हुकूमत से ली जाती है। तो इतनी सब्सिडी और इतना प्रॉफिट शुगर मिल्स मालिकान लेते हैं और इसके बावजूद जो है वो क्यों एक्सपोर्ट की जाती है, क्यों फुकदान की बातें मंजर आम पर आती हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहज़ाद अकबर साहब को भरपूर एक्शन के लिए ना सिर्फ कहा गया, वो आगे तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो FIA और NAB को आगे भिजवाएंगे। और इसके अलावा शुगर इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की सिफारिशात की मंजूरी दी गई है। एक पैसों की रिकवरी का और रेगुलेशन का जो सिस्टम में मैकेनिज़्म है वो मुरतब करने की मंजूरी दी गई है। यानी कि तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट जो कि एक्चुअली 2 हफ्ते कबल काबीना में पेश की गई, 345 सफ़े पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट, जिसके बाद जो है वो इजलास मुरतब किया गया था। तहकीकाती कमीशन जो है उनको फौजदारी मुकदमा फिर उसके बाद दायर किए गए और वो लोग जो सब्सिडी दे रहे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बारे में उनको कटहरे में खाया जाएगा और उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कहने को ये सब कुछ बहुत बहुत पुरआइन असर है, बहुत अच्छा इकदाम है हुकूमत का,
लेकिन कुछ तज्ज़ियाकारों का कहना है जनाब कि फ़ौजदारी मुकदमा दायर करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इस पर तहकीक करना जो है और बिलख़ुसूस ऐसे किरदारों को कैफ़े किरदार तक, ऐसे लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाना ख़ासा मुश्किल है। क्योंकि आप सूबों की सतह तक, जब वफाक की सतह तक कोई मुकदमा जाता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी बड़ी मछलियाँ होती हैं जिनके बड़े हाथ होते हैं। उनकी पाकिस्तान के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है। तो ऐसे लोगों पर हाथ डालना जो है वो इतना आसान नहीं है, और अगर हाथ डाल लिया जाए तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो सबूत लेकर आना, उनके ख़िलाफ़ बात करने से लेकर उनके ख़िलाफ़ सबूत लेकर आने तक का जो प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं है, काफ़ी पेचीदा है। वेल, इस खबर को सुनने के बाद कुछ शुगर मालिकान जो हैं उन्होंने बाहर का रुख पे इख्तियार कर लिया है, वो पाकिस्तान को छोड़कर बाहर चले गए हैं, कुछ लंदन चले गए हैं और कुछ जो है वो मंजर आम से गायब होते नज़र आना शुरू हो गए हैं, और आने वाले दिनों में आपको ऐसी खबरें ज़रूर सुनने में आएंगी। सो क्या ये पूरा प्रोसेस इतना आसान है? शुगर इंडस्ट्री को रेगुलेट करना क्या इतना आसान है? पैसों की रिकवरी का मैकेनिज़्म जो कि मुरतब कर रहे हैं, किया जा चुका है काफ़ी हद तक, क्या उसको आगे लेकर जाना इतना आसान है? नाज़रीन, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि फ़ौजदारी मुकदमा दायर जो किया गया है उनके ख़िलाफ़ एक्शन किस किस के ख़िलाफ़ लिया जाए, क्योंकि काबीना, वफाक में बैठी काबीना ने सब्सिडी देने की मंजूरी जो है वो पूरी काबीना ने दी थी। और जब काबीना के वफाक की बात की जाए तो उसमें सारे ही सरकारी सतह पर बैठे हुए अहदेदारान साहब जो हैं वो इसकी जद में आ जाएंगे। तो जब सब्सिडी देने वाले बज़ाते ख़ुद हुकूमत में बैठे हैं तो एक्शन लेने वाले नैब और FIA जो है वो किस इसके खिलाफ जो है वो इसकी जिम्मेदार ठहराएगी, क्योंकि जो इसके बेनिफिशरीज हैं सब्सिडीज़ के, या जो इन्वेस्टर्स हैं, या जो चीनी के सरमायाकार हैं, उनके खिलाफ एक सिविल लाइबिलिटी तो की बात की जा सकती है, लेकिन उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है वो वहाँ तक बहुत जो है वो बेनिफिशरीज और सरमायादार और इन्वेस्टर्स और चीनी मालिकान और इवन शेयर होल्डर्स भी जो है वो इसकी जद में नहीं आते हैं, क्योंकि सब्सिडी जब वफाक की काबीना ने मंजूर की थी तो इसमें आपके वज़रा आते हैं, इसमें आपके CM आते हैं जो कि 26% पाकिस्तान के जो हैं वो एग्जेक्टिव हैं। सो वो लोग जो वज़रा हैं, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, जिन्होंने सूबों की सब्सिडी की मंजूरी दी। जब आपने सूबों की बात की जाए तो कहेंगे जनाब उन्होंने वफाक से इसकी मंजूरी ली थी। तो वफाक में तो कोई भी चीज़ जो है वज़ीर आज़म के जो है वो मंजूरी के बगैर जो है वो हतमी तौर पर फैसला नहीं होता है। तो अल्टीमेटली कौन इसकी जद में आएगा, अल्टीमेटली कौन कटहरे में खड़ा होगा? इन सवालों के जवाब तो शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही सामने आएंगे। सवाल बहुत सारे हैं, शुगर मिल मालिकान से लेकर शेयर होल्डर्स तक, एक्सपोर्ट की इजाज़त देने वालों से लेकर सब्सिडी देने वालों से लेकर वफाक तक इस बात को पहुंचाने वालों तक, 345 सफ़ों की पेजेस पर मुरतब रिपोर्ट जो है वो बनाने वालों तक, वो पेश करने वालों से लेकर इसकी मंजूरी दिए जाने तक, हुकूमत हो या शुगर मिल मालिकान हो, कौन इसकी जद में आएगा, किसने फैसला किया? इंतज़ार रहेगा ख़ास तौर पर शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि उसके बाद ही पिक्चर जो है वो ज़रा ज़्यादा वाज़ेह होगी, क्लियर होगी। जब भी जो हमारे सामने वॉइस ऑफ जर्मनी के तवस्सुत से हम आपको बताते रहेंगे, जब भी कोई इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई, जानने के लिए शुगर क्राइसिस के हवाले से पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो आपके लेकर आएंगी। हमारे साथ रहिएगा।